नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत को कमजोर करने में लगी है। आईएसआई हिंदुस्तानी फौजियों को हनी ट्रैप में फंसा रही है। भटिंडा से एयरफोर्स के एक अफसर की गिरफ्तारी के बाद सेना, एयरफोर्स और नेवी ने करीब 2000 फौजियों के फेसबुक अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया है। थल सेना में जासूस, वायु सेना में दुश्मन की खबरी, नौसेना में भी भेदिए, तीन साल में 12 फौजी जासूसी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये वो आंकड़े हैं जिसने खुफिया एजेंसियों को परेशान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईबी को शक है कि फौज में भेदियों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और खुफिया एजेंसियां इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। खबर है सेना, नौसेना और वायुसेना के 2000 अफसरों और जवानों के फेसबुक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। फौज की खुफिया एजेंसी एनटीआरओ और आईबी इन फेसबुक अकाउंट पर नजर रख रही है। खुफिया एजेंसियां इन 2000 फेसबुक अकाउंट की बारीकी से जांच कर रही हैं। हर अकाउंट के फ्रेंड लिस्ट को खंगाला जा रहा है। फेसबुक पर पोस्ट की गई या फिर शेयर की गई हर बात की जांच हो रही है। इतना ही नहीं, कमेंट्स और संदेशों के आदान प्रदान की भी जांच की जा रही है। आज तक के हाथ लगी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में सेना के 2 जवान 11 नागरिकों लेकर कुल 13 लोग जासूसी करते पकड़े गए। साल 2014 में सेना के 4 लोग, 2 नागरिक और 1 श्रीलंका का नागरिक जासूसी करता पकड़ा गया। और इस साल एक पुलिस वाला सेना के 5 और 7 नागरिकों के साथ एक पाकिस्तानी नागरिक भी जासूसी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मंगलवार को ही दिल्ली पुलिस ने जासूसी के आरोप में एयरफोर्स के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। एयरफोर्स में बतौर लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के पद पर तैनात के रंजीत को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से केरल के रहने वाले रंजीत पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक रंजीत हनी ट्रैप के जरिए आईएसआई के जाल में फंसा। उस पर 4 महीने से नजर रखी जा रही थी। उसके फेसबुक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा था। वायुसेना के भटिंडा एयरबेस पर तैनात रंजीत ने पिछले 6 महीनों में वायुसेना के सर्विलांस एयरक्राफ्ट और यूएवी समेत कई अहम जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाई। फिलहाल वायुसेना ने रंजीत को कोर्ट मार्शल के बाद बर्खास्त तो कर दिया है, लेकिन बड़ा खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि तीनों सेनाओं में आईएसआई के जासूसों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। फेसबुक पर बातचीत के दौरान महिला ने खुद को ब्रिटिश पत्रकार बताया और रंजीत से इसी बहाने कई जानकारियां ली। उसके बाद दोनों इंटरनेट के जरिए बात करने लगे। पुलिस के मुताबिक आईएसआई हनी ट्रैप के मामले में रंजीत जैसे और कई लोग भी हो सकते हैं, जिसकी जांच चल रही है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। इसी हनी ट्रैप का शिकार बनाकर आईएसआई ने वायुसेना में घुसपैठ की। जी हां, पंजाब के भटिंडा से दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने वायुसेना के रंजीत नाम के नॉन कमीशन ऑफिसर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। कैसे ये सब कुछ हुआ, देखिए। वायुसेना में आईएसआई की सेंध, आईएसआई के जाल में फंसा एयरफोर्स का अफसर, हनी ट्रैप में फंसाया आईएसआई ने, एयरफोर्स से आईएसआई के एजेंट की गिरफ्तारी। चारों तरफ दिल्ली पुलिस का घेरा है और इस घेरे के बीच मुंह छिपाकर चल रहा है ये शख्स। ये वायुसेना का बर्खास्त अफसर है। इस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया है। इसकी करतूतों की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले आपका इससे परिचय करवा दें। नाम के रंजीत, मूल निवासी मल्लपुरम, केरल, काम एयरफोर्स में एलएसी, पोस्टिंग भटिंडा। के रंजीत ने शपथ तो ली थी देश पर मर मिटने की, लेकिन अपना फर्ज भूलकर वो अपने ही देश से गद्दारी पर उतर आया। तनख्वाह तो ये लेता था देश की सरकार से,
लेकिन काम करता था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए। पुलिस की माने तो करीब 2 साल से के रंजीत आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। ये लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के रंजीत है। वो एयरफोर्स में 2010 में टेक्नीशियन के रूप में भर्ती हुआ था और भटिंडा में पोस्टेड था, भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पे। पिछले साल से ये कुछ जो आपने बताया विदेशी एजेंसीज हैं जो इंडिया में जासूसी करती है। अपनी संदिग्ध हरकतों के चलते के रंजीत पिछले 4 महीनों से एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस के रडार पर था। पुलिस को खबर मिली थी कि आईएसआई एयरफोर्स में अपनी हरकतें बढ़ा रही है और सेना की तमाम गोपनीय जानकारियां हासिल कर रही है। छानबीन में पता चला कि के रंजीत ने भटिंडा एयरबेस पर यूएवी और वायुसेना के विमानों के बारे में कई अहम जानकारियां पहुंचाई। यही नहीं, उसने तमाम गोपनीय तस्वीरें भी आईएसआई को मुहैया करवाई। आईएसआई ने इसके एवज में के रंजीत के खाते में पैसे भी डलवाए। सूत्रों के मुताबिक रंजीत 2010 से लेकर 2013 तक दिल्ली में पोस्टेड था। उसने 26 जनवरी 2011 की परेड में भी हिस्सा लिया था। पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसने परेड से जुड़ी कोई जानकारी आईएसआई को तो नहीं दे दी। आगे हम इसको दिल्ली लेके आ चुके और वहाँ पे कोर्ट ने हमें 5 दिन का इसका पुलिस रिमांड दिया है। उस रिमांड में ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे निकालने की कि इंडिया बेस्ड ऑपरेटिव कौन है और विदेशी ऑपरेटिव कौन है जिसके थ्रू ये जानकारी बाहर जा रही थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नीले रंग की जैकेट में एक शख्स है, रणजीत नाम है इसका। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पंजाब के भटिंडा से इसको गिरफ्तार किया है। रणजीत एयरफोर्स में तैनात था, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर ये रणजीत तैनात था। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की जैकेट में बाकायदा ये जो रणजीत है इसको क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और एयरफोर्स का शक अब यकीन में बदल चुका था। उन्हें पता चल चुका था कि के रंजीत देश के साथ गद्दारी करते हुए वायुसेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को पहुंचा रहा है। लिहाजा उसे एयरफोर्स ने सोमवार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। के रंजीत को क्राइम ब्रांच पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अदालत ने के रंजीत को 4 दिन के पुलिस रिमांड के आदेश दे दिए हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए रंजीत को अपने जाल में फंसाया और फिर उससे जानकारी इकट्ठा की और उसके लिए बाकायदा रंजीत को पैसे भी दिए। फिलहाल पुलिस ने रंजीत को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने रंजीत को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कैमरामैन संजय खान और अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। आईएसआई ने सेना के इस नौजवान अफसर को हुस्न की जाल में फंसाया। इसके लिए एक लड़की को तैयार किया गया जिसने फेसबुक के जरिए इस अफसर से दोस्ती गांठ ली। फिर तो व्हाट्सएप और स्काइप के जरिए इनकी बातें होने लगी और इस दौरान इस लड़की ने रंजीत से ले ली सेना की कई अहम जानकारियां। आईएसआई की विश्व कन्या का दंश। विश्व कन्या के जाल में फंसा एयरफोर्स का अफसर। आईएसआई का हनी ट्रैप। जी हां, एक हसीना ने एयरफोर्स के इस अफसर को इस हाल में पहुंचा दिया। जो शख्स कभी सीना तान कर चलता था, पूरे मान के साथ खुद को वायुसेना का अफसर बताता था, वही शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए हुए चल रहा है। भटिंडा से गिरफ्तार वायुसेना का अफसर के रंजीत आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर गद्दार हो गया। बाकायदा आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए इस शख्स को अपने झांसे में लिया और इसके बाद बताया जा रहा है कि इससे कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा की। क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले में जानकारी मिली थी। पिछले 4 महीने से क्राइम ब्रांच के टारगेट पर था रंजीत नाम का ये शख्स और उसके बाद सोमवार की शाम को क्राइम ब्रांच ने पंजाब के भटिंडा से इसे गिरफ्तार किया है। आईएसआई ने इस फौजी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक हसीना के साथ साथ तकनीक और सोशल मीडिया का सहारा लिया। ये लड़की सबसे पहले फेसबुक के जरिए मिली के रंजीत से। फेसबुक प्रोफाइल पर इस लड़की का नाम था दामिनी मैकनॉट। प्रोफेशन के तौर पर उसने लिखा था ब्रिटेन की एक पत्रिका में रिपोर्टर। उन्होंने एक प्रोफाइल बनाया फेसबुक पे किसी लेडी का जिसको दामिनी नाम से। दामिनी मैकनॉट ने इससे फेसबुक चैट स्टार्ट किया और ये पोर्ट्रे किया कि वो ब्रिटेन में एक बड़ी न्यूज़ मैगजीन्स में काम करती है और वो एयरफोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहती है जिसके बदले में इसको पैसे मिलेंगे।
और इसके अकाउंट में पैसे भी दिए गए। फेसबुक पर के रंजीत और दामिनी मैकनॉट का संपर्क हुआ, दोस्ती हुई और फिर जहरीली मोहब्बत। फेसबुक के जरिए दोनों अक्सर चैटिंग करते रहते थे। फेसबुक के बाद बात व्हाट्सएप तक पहुंची। व्हाट्सएप पर भी इन लोगों की बातें होने लगी। यही नहीं, कुछ दिन बाद ये हसीना उसके सामने स्काइप पर भी आई। के रंजीत इस हसीना के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे खुद पता नहीं था कि किस तरह आईएसआई ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वो तो बस दामिनी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। फेसबुक, व्हाट्सएप और स्काइप की बातों और मुलाकातों में वो हसीना इस अफसर के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। 24 साल के इस अफसर ने मोहब्बत में अब वो करना शुरू कर दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दामिनी ने रंजीत से अपनी न्यूज मैगजीन के लिए एयरफोर्स से जुड़ी जानकारी मांगी, जिसके एवज में उसने उसे पैसे देने का भी वादा किया। रंजीत ने वो सारी जानकारियां दामिनी को मुहैया करवा दी जो उसने मांगी थी। यही नहीं, स्काइप पर दामिनी मैकनॉट ने अपने एक दोस्त से रंजीत की बात करवाई। ये दोस्त कोई और नहीं, आईएसआई का एजेंट था जिसे रंजीत एयरफोर्स से जुड़ी जानकारियां मुहैया करवा रहा था। आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा के रंजीत वायुसेना की खुफिया जानकारियां आईएसआई को पहुंचा रहा था। इसके एवज में उसके खाते में पैसे भी आ रहे थे, लेकिन ये खेल खिंच नहीं पाया। के रंजीत वायुसेना और पुलिस के निशाने पर आ गया। कहानी खुल गई, सारे राज बेपर्दा हो गए। कैसे दुश्मन ने एक हसीना को चारा बनाकर देश की सुरक्षा में सेंध लगा दी, एक फौजी को गद्दारी पर मजबूर कर दिया। अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। देश के खुफिया एजेंसियों में ये कोई पहला भेदिया नहीं। हाल ही में एक के बाद एक जासूसों के मिलने के बाद देश के सामरिक ठिकानों और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जानकारियों के दुश्मन तक पहुंचने की संभावनाओं के बीच देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर है हमारी सेना, और सेना में आईएसआई की घुसपैठ की खबरें भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। बठिंडा में आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार रंजीत का मामला एयरफोर्स के लिए पहला है। पहली बार एयरफोर्स से जासूसी के आरोप में किसी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फोर्स में आईएसआई की घुसपैठ का ये कोई अकेला मामला नहीं है। हाल ही में जोधपुर से गिरफ्तार गोवर्धन सिंह गुड्डी भी कभी सेना का जवान था। अभी इसका बेटा भी सेना में है, लेकिन ये भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना की जरूरी जानकारियां चोरी चुपके मुहैया कराता था और बदले में इसे मिलती थी हवाला के जरिए मोटी रकम। मोबाइल अत्याधुनिक टेक्निक से स्काइप एवं वीवो आईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए ये सूचना भेजता था और इसके बदले में उसके अकाउंट में आईएसआई द्वारा पैसे जमा किए जाते थे। गोवर्धन पोखरण के उस खेतलोई गांव का पटवारी है जहां 1998 में हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत को देखा था, लेकिन गोवर्धन ने देशभक्ति जगाने वाली इस मिट्टी की शान को मिट्टी में मिला दिया। 2013 में आईएसआई के 31 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 सेना के रिटायर्ड जवान थे। 2014 में 7 आईएसआई एजेंट पकड़े गए, जिनमें से 4 सेना से थे, जबकि एक श्रीलंका का शख्स शामिल था। 2015 में अब तक 14 आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के 1, सेना के 5 लोग शामिल हैं। 16 नवंबर 2015 को एक बीएसएफ के जवान को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहने की जरूरत नहीं कि खतरे का अलार्म बज चुका है। आईएसआई हमारी सेना में सेंध लगाने के लिए साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां अपना रही है। वक्त है इस खतरे को पहचानने का, खतरे से निपटने का। एक के बाद एक सेना में तैनात आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी से ये साफ होता है कि आईएसआई सेना में घुसपैठ कर लगातार खुफिया जानकारियां हासिल कर रहा था, जिसके जरिए वो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ये मानना है कि गिरफ्तारियों की ये फहरिस्त और लंबी हो सकती है। कैमरामैन प्रताप और पुनीत शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे